दोस्तों आज हम बात करेंगे अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं इस टॉपिक के बारे में। दोस्तों अमीर लोगों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान होता है जो गरीब लोगों के पास नहीं होता। इसमें हम 5 ऐसे ज्ञान के बारे में बात करेंगे, 5 ऐसे नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो अमीरों के पास तो होता है पर गरीबों के पास नहीं होता, या फिर गरीब उस ज्ञान को सीखना ही नहीं चाहते। पहला है फाइनेंशियल एजुकेशन। दोस्तों ज़्यादातर गरीब लोग इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं होता। वो लोग समझते ही नहीं है कि पैसा किस तरीके से काम पैसा किस तरीके से काम करता है, मार्केट किस तरीके से काम करता है, वो लोग किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं। जबकि अमीर लोग पर्सनल फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो भले ही फॉर्मल एजुकेशन में फाइनेंस ना सीखे पर वो लोग किसी और चीज़ की मदद से या इंटरनेट की मदद से या दूसरे लोगों से या दूसरे अमीरों से पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर लेते हैं और उन नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं। जबकि गरीब लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कोई नॉलेज होता ही नहीं है। दूसरा नॉलेज है अकाउंटिंग। दोस्तों जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग जानते हैं कि बैंक किस तरीके से काम करता है, किस चीज़ को इन्फ्लेशन कहते हैं और किस तरीके से दुनिया के जितने भी बैंक हैं वो पैसे को मैनेज करते हैं। दुनिया का जो भी पैसा है वो किस तरीके से काम करता है। जब वो लोग अकाउंटिंग को समझ जाते हैं और उस नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी अमीर बन जाते हैं। जबकि गरीब लोगों के पास ये नॉलेज ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि अकाउंटिंग क्या होती है और किस तरीके से अकाउंटिंग काम करता है। तीसरा नॉलेज है टैक्स का नॉलेज। दोस्तों दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं वो कम से कम टैक्स भरते हैं क्योंकि उनको इस बात का नॉलेज होता है कि टैक्स क्या होता है और किस तरीके से सरकार उनके कमाई का कुछ हिस्सा खा जाती है। जबकि गरीब लोगों के पास टैक्स का कोई नॉलेज ही नहीं होता। या जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, जो लोग अच्छे टीचर हैं, भले ही वो अकाउंटिंग पढ़ाते हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, पर वो लोग भी टैक्स को अच्छी तरीके से नहीं समझते। वो लोग अपने पैसे को बचा नहीं पाते। जबकि जो अमीर लोग हैं वो टैक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। जब वो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं तो कुछ ऐसे टेक्निक या कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनसे उनका टैक्स बहुत ज़्यादा बचता है। उनका कोई भी कमाई सरकार को फालतू में नहीं जाता। वो लोग अपने कमाई का कोई भी हिस्सा या बहुत ही कम से कम हिस्सा ही सरकार को देते हैं। वो अपने कमाई का ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। चौथा ज्ञान है बजटिंग। दोस्तों अमीर लोगों के पास बजटिंग का फुल नॉलेज होता है। वो लोग दूसरे तरीके से या बुक से या दूसरे अमीरों से बजटिंग का पूरा नॉलेज अपने आप में समा लेते हैं। वो बजटिंग में एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अमीर बनना है तो बजटिंग सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बजटिंग सीखना ही नहीं, उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर गरीब लोगों के पास बजटिंग का कोई नॉलेज ही नहीं होता, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। चलिए 5वें नॉलेज की बात करते हैं। 5वां है स्पेसिफिक नॉलेज। दोस्तों गरीबों के पास सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही होता है। उन्हें सिर्फ उतना ही पता होता है जितना उन्हें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाया जाता है। जबकि अमीर लोगों के पास स्पेसिफिक नॉलेज होता है। अगर कोई इंसान कॉलेज में या स्कूल में जितना पढ़ता है उसे ही अपने लाइफ में अप्लाई करने की सोचे तो वो हो नहीं सकता, या उतना नॉलेज अप्लाई करके वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उन लोगों के पास स्पेसिफिक नॉलेज होता है। वो किसी अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं या किसी सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली जानते हैं, इसलिए वो लोग अमीर होते हैं। इसलिए अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको इन चारों नॉलेज को अपने लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा और इन नॉलेज को सीखना पड़ेगा। पहला नॉलेज है फाइनेंशियल नॉलेज, दूसरा है अकाउंटिंग का नॉलेज, तीसरा है टैक्स का नॉलेज, चौथा बजटिंग का नॉलेज और 5वां है स्पेसिफिक नॉलेज। धन्यवाद।